तेरे इश्क में हम कहीं मर न जाए। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, ऐ राज़ दिल ऐ हमनवा तू आरज़ू मेरी। सितारों की गर्दिश में बिखरना है तुमको भी। चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से ज़मीं चुप गई। चांचरिया पहना दूं तुझको, कंगन तू खनका दे। चांचरिया पहना दे मुझको, चांचरिया पहना दे। तू पेशवा मौला अली, तू शहंशाह मौला अली। तूने जो सौंपी मुझको जिंदगी, मेरा प्यार। हम सर पे अज़्ब लगाएंगे, हम सर पे अज़्ब लगाएंगे, दुश्मन के लिए शमशीर हम। तेरे इश्क में हम यूं ही मर न जाएं, पिला दे ज़हर हम यूं ही मर न जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब हसन और मैंने अपनी म्यूज़िक की जो जर्नी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बिलोंग करता हूं फैसलाबाद से और म्यूज़िक का सच उस तरह नहीं था। स्टार्टिंग से मुझे शौक़ और क्योंकि नाज शरीफ का एक घर का एक माहौल था, वालिद साहब ने दिया, तो वो हम पढ़ते थे, इवन के मस्जिद में भी पढ़ते थे और छोटी छोटी गैदरिंग में जो घर की भी होती है उसमें भी पढ़ते थे, शौक़ था। तो जब हम कॉलेज में ज्वाइन किया फैसलाबाद IMIT कॉलेज, और वहाँ पे कुछ ये मेरा को एजुकेशन था, तो एक फ़न फेयर आया, उसमें मैंने एक गाना था सोनू निगम जी का, वो परफॉर्म किया। तो सब लड़कियों ने भी मुझे कहा यार बड़ी अच्छी आवाज़ है, ये वो सब कुछ करके, तो वो बड़ी सी एक हवा सी आ गई कि मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूँ। वो मुझे रात दिन गाना था और उसके साथ ये था कि मुझे स्टार्ट तो मैंने ले लिया, लेकिन जब कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि ना मुझे कोई वाह करने वाला है और ना कोई अच्छा कहने वाला है। कि फैसलाबाद में एक लोकल स्टूडियो था, तो कैरेओके के पे ऊपर गाने रिकॉर्ड करते थे, बट वो इतना बुरा मैंने गाया था कि उसके बाद मैं खुद दिल बर्दाश्त हो गया था, शायद ये मेरी फील्ड ही नहीं है। खैर एनी हाउ, जब मैं लाहौर मूव किया और लग गई कि नहीं इस चीज़ को करना है, सीखना है। खुर्रम आबिद साहब और हारून आबिद साहब, खुर्रम सिद्दीकी साहब मेरे टीचर म्यूज़िक, उन्होंने फिर स्टार्ट करवाया और आहिस्ता आहिस्ता ये है कि पाकिस्तान के काफ़ी OSTs हैं। बड़ा फेमस OST जो अभी मैंने इंट्रो में गाया है वो बला ड्रामे का, जो बहुत फेमस टिकटॉक पे भी गया और बाकी साइड पे भी सोशल पे पसंद किया गया। उसके अलावा एक मेरा चरखा कलाम था, वो मैं आपको 2 लाइनें सुना भी देता हूँ, जिसकी वजह से मैं इंडिया गया। चरखा कत्ता में, चरखा कत्ता में, ते ए हो तस्बीह मेरी, हू करके गेड़ा चरखा, ते सूरत यार दी वेखां, काबा मस्जिद मंदिर मेरा, यार तू मेरा ए चरखा सोना, मेरा ए चरखा सोना। खैर बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी चांसेस मिल गए, लेकिन सब बातों में एक मेन चीज़ है कि जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मुझे इस फील्ड में सही वाला चांस दिया एज ए स्टार, जो फील भी मुझे हुआ, जिसमें अमाउंट दी गई, मुझे फ़्लाइट दी गई, होटल बुकिंग दी गई, वो हैं सजाद अली के भाई वकार अली, बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे ये ब्रेक थ्रू दिया OSTs का। और उसके बाद बिल्कुल नाम लूँगा मेरे सीनियर जीवन के, मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कभी एक OST किया मैंने जियो का उम्मीद ड्रामे का, साहिर अली बगा साहब, और इनसे भी बहुत अभी भी
इन शॉर्ट ये है कि सीखने का मराहल तो चल ही रहा है, वो चाहे नया टैलेंटेड हो, क्योंकि जो यूनिक वॉइस आती हैं, जो उनमें टैलेंट है वो हम में नहीं है, या हमें कोई चीज़ अल्लाह पाक ने दी है वो उनमें नहीं है। सो ये मामला चलता ही रहता है। इंडिया ऑब्वियसली एक सबसे पहले तो एक अपकमिंग सिंगर के लिए बड़ी चीज़ होती है कि आप जब इंटरनेशनली जाते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा टूर ये हो गया कि हदीका कियानी जी साथ थी, और बाय चांस वो भी कभी नहीं गई थी, क्योंकि जब भी उनको ऑफ़र इंडिया से हुई थी तो वो कभी यूरोप में बिजी थी या इंटरनेशनल कहीं भी बिजी होती थी, तो उनका भी फर्स्ट टूर था तब। तो उन्होंने कहा कि हम अटारी से बाय रोड जाएंगे पहले चंडीगढ़। तो वो 7 घंटे का सफ़र, रास्ते में रुकना और ढाबे पे चाय शाय, ये वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो स्टार की जो कदर है, वो चीज़ें हैं, वो बहुत करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट ऐसा है, इसमें नो डाउट, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वहाँ जाके प्रमोट ज़रूर होते हैं, मार्केट बड़ी है, बट जो टैलेंट है या अल्लाह ने जो अता हमें किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ का एक्सपीरियंस का ये ज़रूर है कि उसके बाद हालात ख़राब हो गए, लेकिन जितने भी शोज़ किए वो बहुत अच्छा लगा। इवन पंजाब भी था, मुखाली भी था, दिल्ली भी। तो इंशाल्लाह जब भी कभी हालात बने फिर जाके एंटरटेन होंगे। वहाँ ऑफ़र भी बहुत सारी हुई, उसमें एक तो ये थी कि शहर वाइज़ आपको पता है लगता है वीज़ा, तो 11 शहर की बात हुई थी, वीज़ा लगेगा, कुछ बैंड के मेंबर वहाँ से होंगे, कुछ यहाँ से होंगे, और एक जर्नी स्टार्ट होनी थी, बट कुछ हमारे गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसे हालात हो गए तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो सेकंड वाला नहीं हुआ, लेकिन वो 2016 वाला तो बहुत अच्छा गया है। उसमें साथ मिशा शफी जी भी थी, और मेरी सीनियर्स जब साथ होते हैं तो और अच्छा आप इंटरटेन करते हैं लोगों को भी, क्योंकि ऑडियंस वहाँ की एक बड़ी अच्छी है, वो इंटरटेन होने आती है, असल में रीज़न ये है। और बस बड़ा अच्छा लगा वहाँ के एक्सपीरियंस, इसलिए कि उनके लिए शायद हम दूसरी कंट्री से आए थे तो इंटरटेन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं वो बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ चांस बहुत हैं, चांस होंगे, लेकिन वहाँ बहुत ज़ाया भी हो रहे हैं चांस। मतलब इतनी आप समझे आबादी है, तो उसमें पता नहीं कितना टैलेंट है लाइन में लगा है, जो हमें नहीं कभी नज़र आया। हमें तो वही है जो चैनल पे नज़र आता है या सोशल मीडिया पे नज़र आ गया। तो रीज़न ये है कि अभी भी पाकिस्तान की आवाम में थोड़ा मुझे ये ज़रूर है कि जब सिंगर, क्योंकि कुछ ऐसे सीनियर्स के मैंने इवेंट्स देखे हैं, तो ज़रा हुटिंग वगैरह चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। वो वहाँ पे नहीं मैंने देखी, वो वहाँ इंटरटेन होते आते हैं। आप भी बल्कि जब यहाँ पे हों, मेरा बल्कि ये मैसेज भी है सबको कि कोई भी आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ वो इंटरटेन करें, आप वो जो स्पेशल मोमेंट है उनके साथ इंजॉय करें। म्यूज़िक इंडस्ट्री तो देखें शुरू से डे वन से ही गवर्नमेंट का उस तरह रहा नहीं है, तो हर आर्टिस्ट के लिए जर्नी यही है कि वो अपना हार्ड वर्क करता रहे, बेस्ट देता रहे। रिज़ल्ट क्या है उसका उसको नहीं पता, क्योंकि हमारे जब तक ये मुआशी जो भी मामलात होंगे में भी लोग उन चीज़ों से निकलें, फिर भी अपना रिलैक्स होने के लिए, इंटरटेन होने के लिए वो आर्टिस्टों को सुनते हैं। और जिसका जो वक्त लिखा है, मुझे ये लगता है कि वो वक्त आ ही जाता है। सोशल मीडिया ने तो इतना फ़ायदा दिया है, इवन हम बहुत पीछे रह गए। मुझे याद है कि अभी सोशल मीडिया को देखना शुरू किया है, स्टार्ट की है, क्योंकि शायद जितने भी OST थे तो काफ़ी अर्निंग उसी से होती, लेकिन मेरा वो सीन नहीं से, मैंने कभी प्रमोशन पे प्लान नहीं किया, ना कभी इन चीज़ों पे देखा। अच्छे लोग मतलब हैं, लेकिन अभी जब मेरा OST इतना वायरल हुआ, किसी को भी पता ही नहीं था ये ज़ोहेब हसन ही है। तो अब जब चैनल बनाया तो अब लोगों को कुछ पता लग रहा है, क्योंकि कॉपीराइट्स का भी इशू होता है। तो अब हम भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली नया डिजिटल दौर है, इससे हर बंदा फ़ायदा भी ले रहा है, और कुछ इस चीज़ के नुकसानात भी हैं। नुकसान इसमें ये है कि कुछ ऐसा टैलेंटेड जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते सोशल मीडिया कंपेन को भी लेके, या अपने टैलेंट को, उनको इतना सेंस नहीं है, या ऐसी कोई एजेंसी बननी चाहिए जो टैलेंट को प्रमोट करें, सोशल मीडिया की अवेयरनेस दें, ताकि जितना भी टैलेंट है वो अपना ज़रूरी, अब चैनल्स का भी, चैनल भी जितने हैं वो भी सोशल मीडिया पे ही हैं, ताकि वो अपना जो टैलेंट है वो वहाँ पे ला सकें। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए वहाँ। इसलिए स्टोरी अपनी डे वन की नहीं सुनाना चाहता, कि अभी ये भी हो जाता है कि मैं भी शायद सिंगर चाहता होता है कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ और थोड़ी सी समझ सिंपैथी ले ली जाए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हाँ, ज़रूर हार्डवर्क ज़रूर किया है, रहने की भी जगह नहीं थी, जॉब की है, जॉब से पैसे सेव किए हैं, ट्रैक बनाए हैं। और इन शॉर्ट इसलिए बताऊंगा ताकि लोगों को मैं इस तरह रोना नहीं बताना, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, अगर मैंने समझ लें कि 10% मेहनत करने की कोशिश, तो 1000% अल्लाह पाक ने उसके मेरे मौके बनाए, और मेरे लिए जितने भी म्यूज़िक में आसानियाँ पैदा हुई। कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आर्टिस्ट कोई भी है ना, टैलेंटेड है, उसको पहले अपने आप को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या उसमें एबिलिटी वो है, चाहे 40% भी है, कि अगर उसने उतनी मेहनत करनी है उसका तभी रिज़ल्ट मिलेगा। अपनी लाइफ को भी इस तरह ना स्टेक पे लगाएं। उसको पहले ये अपने खुद उसको जज करना पड़ेगा अपने आप को, क्या उसके अंदर वो अपने आप को इतना कर सकता है। दूसरा, फाइट की बात रही है,
अभी रिसेंटली एक आतिफ असलम साहब ने बहुत ही अच्छे एक इंटरव्यू में बात की। उन्होंने कहा जी आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं फेमस होने के लिए। बड़ी प्यारी बात उन्होंने की, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते। तो ये डेफिनेटली बात है कि हार्ड वर्क मस्ट है। अल्लाह कहता है कि जब आप हिला करोगे तो वसीला बनना है। जब तक वो चीज़ नहीं की जाएगी आप नहीं कर सकते। आपको दूसरे शहर में जाना है तो आपको मांगना भी नहीं है, आपको जॉब करनी पड़े, नो इशू। अब तो देखें डिजिटल दौर है, वो दौर भी नहीं है जिसमें हमने इतना सोशल मीडिया लोग पैसे नहीं कमा रहे थे। अब तो है, आप अपना जॉब भी करें, अपने आप को भी सस्टेन करें और पैसा इकट्ठा करें, ट्रैक बनाएं, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया देखें, सब चीज़ें करने के लिए होती हैं। और एक और बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान, ये मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ और शायद मैंने इसलिए दोबारा से कम बैक की है कि उसके अगले कदम पे उसकी कामयाबी होती है और वो कहता है मेरी बस होगी। तो ये अगर वो टैलेंटेड है, उसमें वो अगर चीज़ उसको फील हो रही है कि नहीं होगा, तो इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं आएगा जाने देता। कम बैक ये था कि कोरोना आया और कोरोना में मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो थे वो उनका डाउनफॉल, इवन की सेविंग आप खा रहे हैं इजी। तो उसके बाद कम बैक करना इस फील्ड में ये था कि जो सीनियर्स थे उनके पास बैकअप था बहुत सारा, वो सस्टेन कर रहे थे, स्पेशली कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह। और हमें दोबारा से करने के लिए क्योंकि जो प्रमोटर्स भी थे उस तरह इवेंट्स नहीं रहे, काफ़ी टाइम किस भी गुजर गया था तकरीबन एंड पे जाके, तो इवन के काफ़ी दिल बर्दाश्त हो गया कि हमने ये म्यूज़िक शायद मैं भी इसको छोड़ दूँ। लेकिन फिर दोबारा से कहा कि नहीं, एक टैलेंट है, एक चीज़ें इतने साल की हैं, तो दोबारा से इसको कम बैक करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको दोबारा शुरू किया जाए, और किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा चल रहा है। फैसलाबाद का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो है, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली आता है, बट ये होता है कि जब कोई गैदरिंग हो रही होती है, हम बात निकलती है, तो ज़रूर, ऐसा नहीं है, मैं भी फैसलाबादी हूँ, तो वो बात निकलती है। अब मैं स्पेशली उस तरह नहीं कर सकता, हाँ, या समझ लें कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी तरह नहीं मैं कह सकता कि उसका फेस ये वो इस तरह, वो चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। हाँ, कोई बात माहौल बन रहा हो तो उसमें से कोई बात हो जाए तो वो बेहतर है। फैसलाबाद में रह के, आप छोटे शहर में रह के क्यों नहीं इस चीज़ को, वहाँ के भी लोग, नहीं है, वो मैनचेस्टर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैनचेस्टर तो है, लेकिन टैलेंट के अकॉर्डिंग के वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। मकसद ये कहने का कि वहाँ पे देखें, फेमस सिंगर के भी कॉन्सर्ट हैं, वो साल में 2-3 हैं, स्टूडियोज़ उस तरह नहीं है, इक्विपमेंट वो नहीं है, प्रमोटर्स नहीं बैठे, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए जहाँ पे मार्केट है, जैसे लाहौर है या कराची है, बड़ा शहर है, बड़ा स्कोप है, तो इसलिए बड़े शहर में मूव करना पड़ता है। तो रीज़न भी सिर्फ ये है। अब हम फैसलाबाद से भी जाएँ, देखिए कॉस्ट पे भी फ़र्क आता है। आप काम कर रहे होते हैं, आपने इवेंट भी करना है, लाहौर में रहेंगे तो प्रमोटर्स भी हैं, आपको कुछ बजट स्टार्टिंग में आपको कम बजट में भी करने पड़ते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक 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 मारा जी घबरावे, बोले बासुरिया सुन ले सावरिया, थारे बिना माह कुछ भी न भावे, प्यारे 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 प्यारे, थारे बिना लागे नहीं मारा जी हारे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जी हारे। सर स्टाइल तो बेसिकली शुरू से ही प्लान था जहन में, जब ये स्टार्ट इनिशिएटिव लिया था कि प्लेबैक का, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख लें जितने भी सिंगर्स हैं तो माशाल्लाह सभी कमाल है, तो इसलिए उनको अल्लाह ने शोहरत भी दी है। लेकिन प्लेबैक का जो एक वोकल टून होता है तो वो बड़ा डिफरेंट होता है, और क्योंकि हम बॉलीवुड के सॉन्ग पे अक्सर देखते हैं इसीलिए ही, क्योंकि उनके पास जो वोकल क्वालिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फोक बहुत अच्छी हैं, लोक बहुत अच्छी हैं, ठीक है, क्लासिकल बहुत अच्छी हैं, गज़ल अच्छी हैं, लेकिन एक प्लेबैक का जो वोकल टोन होता है ना, वो बहुत है। और मैंने जब अपने टीचर से भी यही बात की थी, तो वो मुझे हारमोनियम पे कहते थे कि यार इसको प्ले करो, तो मैंने उन्हें कहता था मुझे प्रैक्टिस वोकल की करवाएं कि मैं कि इसमें एक सॉफ्टनेस भी हो और क्रिस्पन भी हो जो एक प्लेबैक के लिए होता है। और वही काम यह है कि जब किसी सीनियर के साथ जब मैंने काम किया, उन्होंने मज़ीद गाइड किया कि माइक कैसे इस्तेमाल करना है, लिरिक्स के अकॉर्डिंग आपने कैसे गाना है, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो प्लेबैक की जो फील्ड है बहुत वसी है। हाँ, पाकिस्तान में शायद उस तरह नहीं है अभी, होनी चाहिए, और क्योंकि कुछ सीनियर्स हैं उन्होंने तो मौके दिए हैं, तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि प्लेबैक जो है ना वो मेरे लिए होती है। असल बात प्लेबैक के लिए होता है कि जब वो रिकॉर्डिंग करता है, सबसे पहले लिरिक्स सामने रख के उसके अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन होती है, जो लफ्ज़ है
वो कोशिश करे कि उस तरह के एक्सप्रेस कर सके। मेन चीज़ ये होती है कि जैसे देखें मूवीज़ अब बनना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, वो बजट भी लगना शुरू हो गए, एक्सपोजर आ गया बहुत सारा, और डायरेक्टर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्कोप आ रहा है। इवन कि मुझे इतनी खुशी हुई है लास्ट ये जितनी भी मूवीज़ हैं उन्होंने बिज़नेस किया है, तो ये आज नहीं तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में हमारी ये भी जो फील्ड है बहुत बड़ी होगी। एक कलाम मेरा अली कलाम सनम आरवी जी, बहुत सूफी आर्टिस्ट, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन में हमने किया था एक, वो 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। अली 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 मैं आखां अली 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 मैं आखां अली 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 नबी दी जान अली मौला नबी दी जान अली मौला नबी दा मान अली मौला खो अली 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 मैं आखां अली 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 अली।